बाप का हुक्म हुआ कि तुमको महल छोड़ करके 14 साल के लिए जोगी बनने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तो बेटा कहता है कि आपने तो 14 साल के लिए कहा, अगर जिंदगी भर के लिए आप कह देते आप तो मेरे बाप हैं, आपका हुक्म मानना पड़ेगा, मैं इसके लिए तैयार हूं। माँ को पता चल गया, माँ कोने में बैठी हुई है, सदमे में डूब गई। अब बेटे के जाने का वक्त हो गया है, महल को छोड़ करके बेटा जंगल में जा रहा है। बाप का नाम राजा दशरथ है, बेटे का नाम राम है। माँ को देखा कि मुसीबत में सदमे में डूब गई, आंख से आंसू जारी है। दुआ लेने के लिए, रुखसत की दुआ लेने के लिए बेटा जा रहा है। जब बेटे को एहसास हुआ कि मेरी माँ ने अगर मेरी आंख के आंसू देख लिए तो कलेजा फट जाए, तो जल्दी से रुमाल से आंख के आंसू को पोंछा, मुस्कुरा करके माँ से कहा कि अम्मा, मैं अपने बाप के हुक्म को पूरा करने के लिए बाहर निकल रहा हूँ, 14 साल के लिए, सिर्फ 14 साल के लिए, आप मुझको दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो माँ कहती है कि बेटा, अगर सबकी खुशी इसमें है कि तुम जाओ जंगल तो जाओ, लेकिन मैं अपने लाल को, चांद के टुकड़े को किस मुंह से कहूं कि तुम जोगी बनो और महल को छोड़ करके जंगल को इख्तियार कर लो। काश कि मैं गरीब के घर में पैदा होती, ये कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। बेटा, ये झगड़ा, ये कुर्सी का मेरी वजह से हुआ और मेरी वजह से तुमको मुसीबत उठानी पड़ रही है। महल को छोड़ करके जंगल में जाना पड़ रहा है। जब माँ की हालत को देखा कि बहुत खराब है, बहुत बड़ा सदमा है, तो फौरन बेटे ने कहा कि अम्मा, आप घबराती क्यों हो, ये मुसीबत चंद दिन के लिए है, उसके बाद तो राहत ही राहत है। एक बात जो उन्होंने कही, जो मेरे पैगाम का हिस्सा है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कहा कि अम्मा, घर में जो फूल होता है उस पर माली पानी डालता है, उसकी हिफाजत करता है। जब पतझड़ का मौसम होता है वो फूल मुरझा जाता है, तो मालिक को भी मायूसी होती है, वो गम में डूब जाता है। लेकिन अम्मा, आपने उस फूल को नहीं देखा जो जंगल में होता है, आपने उस फूल को नहीं देखा जो पहाड़ में होता है, उसका कोई देखने भालने वाला नहीं होता, वो खुदा की मेहरबानी पर खड़ा हुआ होता है। मुझे खुदा के भरोसे जंगल भेज दो, खुदा हम पर मेहरबान हुआ, वो जंगल को माँ की गोद से बढ़कर बना देगा। अपनी निगाह है करमे कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दस्त दामने मादर से कम नहीं, दामाने दस्त दामने मादर से कम नहीं। सीरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपकी तसल्ली के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2-3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए। 15 मिनट का पैगाम मेरे हिस्से का रह गया है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुश्किल कर देगी बीवी शादी के बाद दाढ़ी रखने की, इसलिए पहले ही रख लीजिए, ये डिस ब्रेक हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, अल्लाह कितना बड़ा है, लेकिन उसका घर खाना काबा कितना छोटा है। आपने गौर किया? खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह जितना बड़ा, उतना बड़ा घर भी हो सकता था, लेकिन वो मेरी वजह से ऐसा नहीं किया। अगर अल्लाह का घर अल्लाह की तरह बड़ा होता तो जिंदगी भर हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता, पसीना छूट जाता और हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसने अपना छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा 7 चक्कर पूरा हो जाए, तवाफ मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात सुनिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। और दोनों के दरमियान में फासला कितना है? 450 किलोमीटर का फासला है। अल्लाह के नबी का रोजा मदीने में, अल्लाह का घर खाना काबा मक्के में, दोनों का फासला 450 किलोमीटर दूर क्यों है? इसका राज एक लाइन में आ रहा है। अगर
नबी का रोज़ा भी मक्के में होता। जैसे अल्लाह का घर मक्के में है तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोज़े पर चला जाता, जो रोज़े पर सलाम पढ़ता उसका ध्यान तवाफ पर आ जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोज़े को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। तीसरी बात सुनिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि यही मेरी पैगाम का हिस्सा है जिसके लिए मैंने इस पैगाम को उठाया। मक्का में खाना काबा डायरेक्ट अल्लाह का घर है, लेकिन सहाबा ने खाने काबा को छोड़ दिया, मदीने में रहे। मक्का फतह भी हो भी गया, फिर भी खाना काबा को छोड़ दिया। अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह ही का हुक्म था, मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी को मत छोड़ना। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर अल्लाह की बंदगी करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा नमाज पढ़ने के लिए। जो बात आपके सामने मैं रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने नमाज के लिए अपने नबी को कहां बुलाया? अर्श पर बुलाया। नमाज अर्श पर कैसे मिली? एक लाइन में जवाब आ रहा। नबी के दिल में ख्याल आया, मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करीब आ गया, अर्श पर आ गया, तेरे करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती तुझसे करीब कैसे होगा? अभी ख्याल ही दिल में आया था कि अल्लाह ने नमाज दे दिया कि सजदे में तुम्हारा उम्मती होगा, ये फर्श से अर्श तक चला आएगा। इंशाअल्लाह कभी कभी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा है। जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ हैं